हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीओ 2025 की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीपीओ 2025 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो एसएससी का कैलेंडर है उसमें 16 मई से उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होने हैं और जुलाई से अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 महीने तो हैं। तो इसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि हम सीपीओ के प्री में ही मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, जिससे हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा रहे और हम अपनी प्रेफ़रेंस की पोस्ट ले सकें। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस। सब में 50 क्वेश्चंस ईच आते हैं और टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। और मैथ्स में आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। तो कैसे हम मैथ्स में फुल स्कोर कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, एक बार सारे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होना चाहिए। ठीक है, मेरा कहना तो यही है, जब भी आप मैथ्स, जो भी बिगिनर हो और वीडियो देख रहा हो, तो आप जब भी मैथ्स पढ़ो तो मैथ्स के नोट्स ऐसे बनाना कि हर एक टाइप पे आपका एक मार्क होना चाहिए, कि जब आप रिवीजन करो तो आपको सारे क्वेश्चन ना पढ़ने पड़े, वो टाइप वाले क्वेश्चन रिवाइज करो जिससे कम टाइम में आप मैक्सिमम रिवाइज कर सको। सेकेंड थिंग इज, अब हम बात करेंगे सीपीयू 2025 के लिए क्या करना है। तो एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अब आपको अपने उन टॉपिक्स पे काम करना है जिनको देख के आप एग्जाम में अनकंफर्टेबल हो जाते हो। सो बेसिकली गगन सर की जो कॉन्सेप्ट की इनकी सीरीज है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसको एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो और उसमें से जो क्वेश्चंस आपको लगे उनको अपनी कॉपी में एक अलग से बना के नोट जरूर कर लेना, जिनको आप लग रहा हो कि इसको एक बार प्रैक्टिस करने के बाद भी भूल जाओगे। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, तो भूतेश सर की प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स की 3 से 4 घंटे की हर चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, जिसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर रिवाइज करवाया है। तो उससे चैप्टर रिवाइज करना बहुत अच्छा है। वो बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं कि हम कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे ईजी कर सकते हैं। तो उनसे सारे चैप्टर्स को एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसके बाद अब क्या बचता है। अब 2024 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके आपको पीडीएफ आरबी वाले सर के टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएंगे। तो उन 2024 के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। बस मैथ्स हो गया। अब इसके बाद जब भी आपका पेपर है तो आपको सिर्फ अपनी वो कॉपी रिवाइज करनी है जहां आपने अपने टफ क्वेश्चंस लिखे हैं। और हाँ, मैथ्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। तो उन जो हमें भी जो भी स्पेसिफिक चीज मिल रही है, जो भी मतलब स्पेसिफिक फॉर्मूला मिल रहा है, थ्योरी मिल रही है, उसको वो कॉपी में नोट करते चलो जिसमें आप क्वेश्चंस नोट कर रहे हो, जिससे कि लास्ट टाइम पे आप उन सबको रिवाइज कर सको। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। और इन दोनों में ही टाइम वेस्ट करने की भी बहुत संभावनाएं होती हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक गए तो एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन का टाइम खा सकता है। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग यूज करना बहुत जरूरी है इसमें। रीजनिंग में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। रीजनिंग में आपको बेसिकली कुछ चीज़ें पहले से याद होनी चाहिए, जैसे अल्फाबेट्स के नंबर्स, टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स। तो ये तो हमने मैथ्स में भी याद किए होंगे, ये इनमें भी बहुत यूज होते हैं। और नेक्स्ट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके रिटन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनको आप लास्ट में एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके जाओ। जैसे कि कैलेंडर क्लॉक, शेडो वाला क्वेश्चन आता है जो राइट और लेफ्ट में शेडो बनती है, और क्यूब वाला क्वेश्चन आता है कि कितने फेसेस पेंटेड होंगे। ये सब जो ये वाले टॉपिक्स है ना, इनको हम एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना भूल जाते हैं और एकदम से एग्जाम में देख के थोड़ा ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इनको लास्ट टाइम पे रिवाइज करके ज़रूर जाना है। ठीक है। और मेन जो रीजनिंग में होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतना एग्जाम में कंफर्टेबल रहोगे, उतना एग्जाम में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उतना कम पैनिक होगे। ठीक है। रीजनिंग के चैप्टर्स की प्रैक्टिस पीयूष सर से भी कर सकते हो, और मैथ्स मेनिया करके एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी कर सकते हो। और मैथ्स मेनिया पे तो उन्होंने थोड़ी इजी ट्रिक्स भी बताई हैं कि आप सीरीज वाले क्वेश्चन में कैसे गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या आएगा, और कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उनकी वीडियोस आप एक बार ज़रूर विजिट करना। इतना करने के बाद आपको ऑब्वियसली बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी रीजनिंग में, ताकि क्वेश्चन आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओ।
आपको पता चल पाए कि नेक्स्ट ये इस कोडिंग डिकोडिंग में क्या यूज हो सकता है। मतलब वो जो एक क्वेश्चन देख के 4-5 पॉसिबल केसेस आते हैं मन में, वो तभी आ सकते हैं जब आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज के लिए आप PYQ बुक यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप किरण की पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं। इसके साथ एक 75 डेज का इसका शेड्यूल है कि आप 75 डेज में किस चैप्टर को कितना टाइम देकर इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। और 75 डेज तो ज़्यादा हो गया, 45 से 50 डेज में भी इसको खत्म कर सकते हो। अगर जितना टाइम आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हो उतना टाइम अगर रीजनिंग को दोगे तो आप 50 में से 50 आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बात करते हैं GS की। और GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिससे सबको ही थोड़ा डर लगता है, थोड़ा टफ लगता है, और इसमें बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर में थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं। लेकिन GS में कुछ ऐसे हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक ज़रूर हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, और हमें उन्हें ही ढूंढ के उनको ही प्रिपेयर करना है ताकि हम GS में एक अच्छा स्कोर बना सकें। जैसे हिस्ट्री में मुगल्स हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, गांधीयन एरा हो गया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, INC सेशंस। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज सबकी लिस्ट बनाओ। ज्योग्राफी में बोल सकते हैं सोलर सिस्टम, रिवर सिस्टम, सॉइल्स, डेजर्ट, मॉनसून सीजन्स। पॉलिटी में आर्टिकल, DPSP, ड्यूटीज, अमेंडमेंट, शेड्यूल, ये सब हो जाए अगर तो कमिटीज। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट इनमें से टफ लग रहा हो तो आप उसको एक बार FRB सीरीज से भी कवर कर सकते हो। उसमें सर ने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई हैं। और अगर टाइम कम लग रहा हो, ज़्यादा कवर करना है, तो 1 शॉट लेक्चर्स भी ले सकते हो उनके, परमार सर के चैनल पे पड़े हुए हैं। और उन्होंने जो FRB सीरीज़ में क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवाइज कराया है, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। और ये तीनों सब्जेक्ट होने के बाद नेक्स्ट आप कर सकते हो बायो और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। बाकी मेन इनके PYQs ही प्रैक्टिस करो। मतलब जो CPO के पुराने पेपर आए हुए हैं उनकी GS के सारे क्वेश्चंस एक साथ निकाल के उनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, उनको याद करो। और इसके बाद में बात करते हैं स्टैटिक और करंट की। ठीक है, तो स्टैटिक में वही सब फेस्टिवल, डांस, हेरिटेज साइट, इनकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हिस्ट्री में, आप उसको जाके देख सकते हो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी मैं एक बार और वो लिस्ट अपडेट करके, मतलब फिर से मैं एक बार उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट, उसको भी टॉपिक वाइज ही जाना है। जैसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कर ली, ऑनर्स एंड प्राइजेस, इन दो लोगों की सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं सारे टॉपिक्स पे, स्पोर्ट्स की और पोस्ट जो ऑबिचुअरीज होती हैं उनकी। तो इनको सिर्फ टॉपिक वाइज याद करो, सब कुछ पढ़ने में मत रह जाओ कि मुझे स्पीडी करनी है, मंथली मैगजीन्स करनी है सारी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या आने वाला है। बट हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कर सकते हैं जिनसे आने ही है, जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो इन सबको आप टॉपिक वाइज याद करो। बेसिकली GS के लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार सारे बता दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। और बेसिकली ये वीडियो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए होने वाली थी, पर मैंने चारों सब्जेक्ट कवर कर दिए। तो अब मैं इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करनी है। इंग्लिश आप कहीं से भी पढ़ो, पर मेन चीज़ यही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिविजन, क्योंकि सारे टीचर्स सब वही रूल्स पढ़ाएंगे, वही वोकैब पढ़ाएंगे, और आप वही बार बार लिख लोगे। लेकिन आपको करना क्या है, एक बार पढ़कर उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको वो चीज़ एग्जाम के टाइम में याद रहे। तो आइदर आपने निमिषा मैम के 120 रूल्स किए हों, रानी मैम के 60 रूल्स किए हों, या फिर मैंने जो अभी CPO मेंस की प्रिपरेशन के टाइम एक नया चैनल, नए सर को डिस्कवर किया है, आई थिंक आप लोग शायद पहले से जानते हो, तरुण ग्रोवर सर। उनकी प्लेलिस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करना चाहते हो, एक बार रिवाइज करना चाहते हो, तो आप इनकी प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें उन्होंने पहले कंसेप्ट की वीडियो डाली है जिसमें इन्होंने सारे टाइप वाइज कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे टेंस है तो उसके सारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको कॉन्सेप्ट समझाया है, और उनके टाइप वाइज जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे प्रैक्टिस कराए हैं। और उसके बाद में एक और वीडियो डाली है जिसमें 100 क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने उसको प्रैक्टिस कराया है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से बिल्कुल 100% निश्चिंत होकर कर सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये प्लेलिस्ट। हम बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब एक बार आपने जहाँ से पढ़ी हो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। वो सारे शब्द तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब आपको वो याद हो गए, नेक्स्ट आप कहाँ से कर सकते हो, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर ब्लैक बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लैक बुक से आप वो क्वेश्चन को जो आपको याद है ऑलरेडी उनको, तो वो तो है ही, जो नहीं है उनको टिक करते जाओ और सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करो, तो वो नए वर्ड्स भी आपको याद हो गए। बाकी इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ज़रूर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में हमें पता होता है, मतलब हमें मतलब पता है, अब उसमें ऑप्शंस में समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा होगा आंसर।
क्लोज ऑप्शन लग रहे हैं, तो वो एक ऑप्शन एलिमिनेशन करना, उसमें से निकालना कि आंसर क्या हो सकता है, मोस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, मोस्ट क्लोजेस्ट नहीं, क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, 2024 में जितने भी एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं, उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको चैप्टर वाइज 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आरबी वाले सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और इंग्लिश में जिन जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड हैं, जैसे वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, कंडीशनल, ये चारों टॉपिक मुझे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इनको तो एकदम वॉइस और नरेशन के सारे केसेस अच्छे से पढ़ लो। और आर्टिकल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कंडीशनल जो होते हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो तरुण ग्रोवर सर ने बहुत अच्छी डाली है, मुझे अच्छी लगी थी, तो एक बार तरुण ग्रोवर सर के चैनल को जाके ज़रूर चेक करना। इस बार मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट आता है PQRS RC कॉम्प्रीहेंशन। तो ये आर्टिकल्स अगर पढ़ सको, न्यूज़ पेपर के एडिटोरियल पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है। इस बार के पेपर में तो न्यूज़ पेपर के एडिटोरियल्स ही आए थे, क्लोज टेस्ट में भी। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लो, इंग्लिश माध्यम पे वो रोज़ एडिटोरियल डालते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करते चलो, वहीं से आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या सॉल्व करना है। और कोई डाउट अगर बचता है, कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।